द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने इजराइल को एक और झटका दिया है। इजराइल बैकफुट पर आते ही गाजा पट्टी में करने वाले ग्राउंड ऑपरेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। खबर मिल रही है कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने अब गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन का मिशन कैंसिल कर दिया है। यह सब कुछ सिर्फ अमेरिका के कहने भर से ही नहीं हुआ है। हमास का डर अब अमेरिका को भी और इजराइल को दोनों को सता रहा है। इस संबंध में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिका के कहने पर, समझाने पर और झिड़की देने पर इजराइल सहमत हुआ है कि वह गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेगा। नहीं तो अपने लाखों सैनिकों की फौज तो गाजा पट्टी बॉर्डर पर इन लोगों ने तैनात कर रखी थी। टैंकों का जमावड़ा था, हथियार गोले बारूद तैयार थे। अमेरिका लगातार कहता रहा कि गाजा पट्टी में अगर आपने कत्लेआम मचाया, वो भी ग्राउंड ऑपरेशन करके, तो इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसके निशाने पर अमेरिका भी आएगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पश्चिमी एशिया में अपने ही खिलाफ विद्रोह झेल रहा है। एक और जहां फिलिस्तीन से हमास इजराइल को टारगेट कर रहा था, तो ऐसे ही कई और संगठन जो पश्चिमी देशों में हैं वो अमेरिका को टारगेट पर ले लिए। उन देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस कैंप पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। बीते 7 दिन में 13 हमले हुए। इराक से, ईरान से, सीरिया से, हर जगह हमले ही हमले। तो अमेरिका को लगा कि गाजा पट्टी पर कार्रवाई का सीधा असर अमेरिका पर भी पड़ेगा और अमेरिका के रहमो करम पर इजराइल ही तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार बैठा था। ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, यह कई दिन से हम सुन रहे थे, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं रही थी। अमेरिका रोके हुए था और इस वक्त खबर आई है कि हमला नहीं किया जाएगा, ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा। एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन जमीन से घुसेंगे नहीं। अब इसके पीछे 2 वजह है। एक तो अमेरिका खुद अपने आप को इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रहा है और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पहले कदम उठाएगा, फिर इजराइल के लिए सोचेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमास से भिड़ना ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए उतना आसान भी नहीं है। यहां इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी बहुत अधिक हो जाती, इस वजह से ये लोग रुके हुए थे। तो चलिए पहले इस मुद्दे को देखते हैं कि अमेरिकी अखबार ने जो दावा किया, क्या वाकई में उसी के चलते इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन को कैंसिल किया है। जनसत्ता की खबर देखिए, हेडलाइन में है, क्या इजराइल ने गाजा में टाल दिया जमीनी ऑपरेशन, अमेरिका की अपील के बाद लिया ये फैसला। खबर में देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका के एक अखबार ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी अखबार में दावा किया गया है कि इजराइल ने अमेरिका की अपील के बाद गाजा में अपना जमीनी ऑपरेशन टाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस सैनिकों की सुरक्षा को देखते हुए यह अपील की थी। यानी आफत खुद पर आई तो कौन है इजराइल, क्यों करें हम मदद, जाओ भाई हम छोड़ देते हैं तुम्हारे हाल पर और युद्ध भी नहीं करने देंगे। क्योंकि अमेरिका इजराइल का दोस्त है, या यूं कह लें आका है। अमेरिका के इशारे पर ही इजराइल गाजा पर हमला करता है, हमला रोक भी देता है। नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि अभी तो रोक देते हैं, लेकिन बाद में हमला तो हम करेंगे। जरा गौर कीजिएगा, नेतन्याहू गाजा को लाशों का शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका इन्हें बैकफुट पर ढकेल रहा है, क्योंकि आफत अमेरिका के ऊपर भी आ गई है। अमेरिका के सैनिक अब खुद जान का खतरा महसूस कर रहे हैं। यहां देखिए बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की अपील के बाद इजराइल जमीनी ऑपरेशन को थोड़ा टालने के लिए मान गया है, ताकि यूएस वहां अपने अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर सके। कहा जा रहा है कि अमेरिका इस हफ्ते के अंत तक मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम लगा देगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि जमीनी ऑपरेशन तो हम करेंगे और जल्द करेंगे। इस बीच बीते 1 सप्ताह से हम लोग सुन रहे थे कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायली सेना तैयार है, लेकिन वो द्वंद्व में है। अमेरिका के आदेश का इंतजार था या फिर हमास का डर था, जिसके चलते इजराइल बॉर्डर पर
रुका रहा और भीतर घुसने की जहमत नहीं कर सका। हालांकि छोटी टुकड़ियां भीतर गई थी सर्च ऑपरेशन के लिए कि वहां पर जितने इजरायली बंधक होंगे या उनके सैनिक अगर हमास ने बंधक बना रखे होंगे तो उनको छुड़ा लेंगे। लेकिन नौबत यहां आई कि हमास के लड़ाकों ने ऐसा हमला किया कि वो अपना टैंक वैंक सब छोड़कर, हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। एक तो मारा भी गया लेकिन कई भागने में सफल रहे। इस वजह से उन्हें पता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। इस संबंध में जरा देखिए, नेतन्याहू ने कहा है कि हम यह ऑपरेशन रोकेंगे नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकी अखबार के जमीनी ऑपरेशन टालने के दावे के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा है कि वो गाजा में जमीनी हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और हमास के सभी सदस्यों की मौत करीब है। वो मारना चाहते हैं लेकिन हमास भी इन्हें मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहा है। आइए इस संबंध में इस खबर के दूसरे पहलू को भी दिखाते हैं। हमास का कितना डर है, गाजा में इजरायली सैनिकों के लिए मुश्किलें कितनी हैं, इस वजह से ये लोग ऑपरेशन जो ग्राउंड से करना चाहते हैं उसको विराम दे रहे हैं। जनसत्ता ने हेडलाइन में लिखा है, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में देरी क्यों कर रहा है इजराइल, अमेरिका से जुड़ी है वजह। आइए जरा समझते हैं क्या बताया जा रहा है। जनसत्ता ने लिखा है कि जंग के इस मैदान में इजराइल ने अपनी स्थिति के घोषणा के बावजूद गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्राउंड ऑपरेशन में देरी की वजह अंतर्राष्ट्रीय दबाव, राजनीतिक सैन्य विभाजन और बंधक बनाए गए लोगों की चिंताएं प्रमुख वजह बताई गई हैं। इजरायली सेना लगातार क्षेत्र पर हमला कर रही है, लेकिन कुछ अपेक्षाकृत छोटी घुसपैठों के अलावा जो उम्मीद की जा रही थी उसके मुताबिक कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है। यही बातें हमने आपको बताने की कोशिश की कि एक दो बार इन लोगों ने ट्राई लिया कि छोटी छोटी टुकड़ियां भेजकर देखते हैं, लेकिन वहां पर हमास ने जैसा जवाब दिया मुंह तोड़, फिर तो ये भाग खड़े हुए। अब आगे देखिए, यहां डेली येदियोथ अहोनोथ में संपादकीय लेखक नहूम बर्निया ने कहा, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ सेना के बीच विश्वास का संकट भी तो है। उन्होंने लिखा, सरकार को शीर्ष मुद्दों पर ऐसे निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है जिन पर सभी सहमत हैं। और जो संपादकीय लिखा गया है उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बात है, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। बर्निया और सैन्य सूत्रों के अनुसार नेतन्याहू जनरलों से नाराज हैं। 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्हें दोषी मानते हैं। सूत्रों का कहना है कि उस दिन इजराइल स्तब्ध रह गया था जब हमास के उग्रवादियों ने गाजा सीमा पर धावा बोला था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास के इस हमले में उसके 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। साथ ही इजराइल के इतिहास में सबसे भयानक इस हमले में 220 से अधिक लोगों को बंधक भी बना लिया गया, जिसके बाद इजराइल की गाजा पर बमबारी जारी है। हमास अधिकारियों का कहना है कि इजराइल के इस हमले में करीब 5791 लोग वहां मारे गए हैं। अब इन सब मामलों को समझिए कि स्थिति भयावह है। यहां बेंजामिन नेतन्याहू गाजा का खात्मा तो चाहते हैं, लेकिन खात्मा करने की हिम्मत नहीं है। अमेरिका भी हिम्मत नहीं कर सका तो ये इजराइल तो उनके ही रहमो करम पर आगे बढ़ रहा है। इजराइल जिस झूठे आडंबर के सहारे दुनिया में खुद को सबसे अधिक ताकतवर बताता फिर रहा है, उसकी पोल पट्टी भी इस वक्त खुल जाती है कि हमास के लड़ाके उनके होश ठिकाने लगा रखे हैं और ये चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एयर स्ट्राइक के अलावा इनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है और लिहाजा इस वक्त अमेरिका के कहने पर हमास से घबराते हुए इजराइल ने अपना कदम पीछे खींचा है। ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल टाल दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।